अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टैठे बच्चों, आज पढ़न उर्दूस लेसन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर से पढ़ लेसन पढ़े रात लद्दाख से एक खत तथ कर क्वेश्चन ते आज पढ़ डॉक्टर अम्बेडकर। थो गो नजर वार महाराष्ट्र के शहर महाड़ में एक तालाब है। माने वन जरूरत 5th क्लास आज लकटिस बचस ते उर्दू समझ तो थो ख्याल योत पाने ही समझ क्या पढ़न। ये चौधार तालाब के नाम से मशहूर है। जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता है उससे एक मखसूस वाक़ा याद आता है। ये वाक़ा हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम वाक़ा है। अगर इस तालाब की ज़बान होती तो वो 1927 ईस्वी का ये वाक़ा हमें ज़रूर सुनाता। आइए हम इस वाक़े के बारे में मालूम करें। 1957 में ये वाक़ा शब्द। एक रोज़ सुबह सवेरे हज़ारों लोग महाड़ के रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनकी कतार चोंटियों की कतार मालूम होती थी। सब के कदम एक साथ उठते थे। इन सब लोगों में एक जोश और वलवला था। उनके चेहरों से एक खास मकसद का एहसास होता था। सब लोग नारे लगा रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर जय, महाड़ सत्याग्रह जिंदाबाद। इन नारों की आवाज़ से पूरा महाड़ गूंज उठा। ये लोग कौन थे? ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? ये कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? बात दरअसल ये थी कि झीलों, तालाबों और कुओं का पानी सबके लिए आम था, लेकिन छोटी जातों के लोग उनका पानी नहीं ले सकते थे। वो पानी को छू भी नहीं सकते थे। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी थी। ऊंची जात के लोग इन पर कितना बड़ा जुल्म करते थे। पानी खुदा की देन है और इस पर सबका हक है, फिर इन पर पाबंदी क्यों? इस पाबंदी और नाइंसाफी के खिलाफ बाबा साहब ने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने तमाम हरिजनों को इस नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करने पर आमादा किया। आज हज़ारों लोग महाड़ के इस तालाब की तरफ जा रहे थे। बाबा साहब इस जुलूस की रहनुमाई कर रहे थे। वो सब के आगे थे। तमाम सत्याग्रह का इरादा पक्का था। किसी के भी कदम अब पीछे हटने वाले नहीं थे। ये लोग आगे बढ़ते गए, बिलाकर चौधार तालाब के पास पहुंच गए। तालाब के इर्द गिर्द हज़ारों लोग जमा थे। बाबा साहब आगे बढ़े, हज़ारों लोगों के सामने इस तालाब में उतरे। उन्होंने पानी को छुआ, अपने दोनों हाथों में पानी भर लिया। देखते ही देखते तमाम हरिजन इस पानी को छूने लगे। पानी के हाथों से उछाल उछाल कर बाबा साहब की जय के नारे बुलंद करने लगे। ये बाबा साहब कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी याद करते हैं। ये महाड़ के उस अहम और अजीम सत्याग्रह के कायद और बानी थे। डॉक्टर अम्बेडकर 1899 ईस्वी में पैदा हुए। 1899 ईस्वी में जाए। वो हरिजनों के हमदर्द थे। उन्होंने मुल्क में हरिजन समाज को जगाया और उनके दिल से खौफ एहसास दूर कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी दबी कुचली और पसमानदा जात के लोगों की तरक्की के लिए वक्फ कर दी। वो एक बड़े कानूनदान भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान का आइन बनाने में अहम रोल अदा किया। उनकी नज़र में सब लोग बराबर थे। उन्होंने कहा था जात पात और भेदभाव बेमानी है। वो चाहते थे कि सब के साथ यकसा सलूक किया जाए। बाबा साहब चाहते थे कि हर शख्स को इसका जायज़ हक मिले। डॉक्टर अम्बेडकर 1956 ईस्वी में इस दुनिया से चल बसे हैं। 1956 1899 मं जाए तो 1956 मं द्राय यम दुनिया। तो अम त्रावनो ये आब यमो बंद कोर्मुत लकटन जोचन पे दिवान अथ लागन दिवान, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर द्राव अम खतर तुज अम खतर आवाज़ तो अम कर जुल्मों मज आज़ाद। तो यमो हेच अत मज त्रेश वचित क्या नाइंसाफी कर गो यम सबक मज ये नसीहत मिलान कि अस पज़ हमेशा हर कह इंसान गस बराबर जानन। युत पे कह गरीब या अमीर हर कह बराबर, अल्लाह ताला निश हर कह बराबर। तो
تو اس تہ پز تتھے پٲٹھۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھِ نا انصٲفی گژھٕنۍ ہر کٲنٛسہِ گژھِ پنُن پنُن حق میلُن ییٚمِس یہِ حق آسہِ باقٕے وسلام